वहाँ पे हथकड़ियाँ भी लगाई गई थी आप लोगों को जब आप यहाँ से यूएस आर्मी ने आपको गिरफ्तार किया? नहीं उदों नहीं तो कब लगाई थी? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ दूसरी जगह रिलीज कर रहे हैं। तो जब आप खाना खा रहे थे तब भी हथकड़ियाँ लगी हुई थी? हाँ जी। रनवे पर इस वक्त अमेरिकी सैन्य मालवाहक विमान C-17 है, जिसमें अमेरिका से अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भारत लाया गया। ये सैन्य विमान C-17 जो आपको तस्वीर में भी पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है, अवैध अप्रवासियों को लेकर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा। इन्हीं विमानों के जरिए काफ़ी देशों के अवैध प्रवासियों को लौटाया जा रहा है, जबकि कई देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। इन विमानों का उपयोग बहुत महंगा माना जाता है, कहा यह जाता है, और रिपोर्ट्स की माने तो विमानों की तुलनात्मक लागत की गणना से उससे पता लगता है कि अमेरिका में ग्वाटेमाला में हाल ही में जब अवैध प्रवासियों को सैन्य जहाज के जरिए वापस लौटाया गया तो शायद प्रति प्रवासी उसका खर्च कम से कम $4,675 था। C-17 सैन्य परिवहन विमान चलाने की अनुमति लागत जो मानी गई है वो $28,500 प्रति घंटा है। भारत के लिए निर्वासन उड़ान सबसे लंबी है। ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास और इक्वाडोर के लिए उड़ान बहुत लंबी नहीं है। वहीं इस विमान में जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीय में से एक दलेर सिंह जब पंजाब पहुंचा तो उसने काफ़ी खुलासे किए। उसने कहा कि जब उड़ान भरने से पहले उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वापस वतन भेजा जा रहा है या फिर उन्हें कहीं और। उन्हें वापस भेजने से पहले जब विमान में बिठाया गया तो उन्हें हथकड़ियां लगाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई गई और महिलाओं को भी कुछ को हथकड़ी लगाई गई थी और खाना खाने के वक्त भी हथकड़ी नहीं खोली गई। और जब भारत के पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वो वापस वतन आ पहुंचे हैं। जब आपको C-17 से वापस लाया गया तो जहाज के अंदर के हालात कैसे थे, कैसे आपको रखा गया इतने जो घंटे? कैंप था वो सैंडियो कैंप था उनका, सैंडियो जी यूएसए का। जी उधर 20 दिन रखा उन लोगों ने। जी। जब आप वापस आए खाने पीने का क्या माहौल था जहाज के अंदर? प्रॉपर खाना मिल रहा था क्योंकि कितने घंटे का सफर था आपका? हाँ, खाना प्रॉपर में देते थे। खाना वो कोई अच्छा नहीं था इतना, मतलब कि आदमी को जिंदे रखते थे बस। जी तो क्या मिलता था खाने में? खाने में लेज थे, ये फ्रूटी थी, एप्पल थे, ऐसे ऐसी चीजें। बच्चों और महिलाओं के भी हाथ बांध दिए गए थे? अंडर एज के नहीं बने थे। बच्चों के नहीं थे? हाँ, आपको तो मालूम महिलाओं था के कि बांधे- आपको अमृतसर पर में ही उतारा उन लोगों जाएगा? ने सरदारों के साथ बहुत गलत किया। उनकी पगड़ी उतारी जो ना, वो नहीं करना चाहिए था उनको। अच्छा, वो पगड़ी तक हमारे उतारी गई। वो हमारे के को, चेकिंग उनका व्यवहार ठीक नहीं था आप लोगों हाँ वो नहीं ठीक था। हमारे को बहुत ठेस पहुंची क्योंकि हम सरदार है ना, हम इस चीज को। अच्छा, जब हथकड़ी उन्होंने लगाई तो क्या महिलाओं और बच्चों को भी लगाई या सिर्फ महिलाएं को भी थी? बच्चों को भी नहीं लगाई, लेडीज को? लेडीज को, जेंट्स को लगाई थी। जो अंडर एज थे ना उनको नहीं लगाई। तो कितने भाई बच्चे थे? एक सवाल बार बार मत करो। अच्छा दिलेर सिंह जी, आप क्या कहना चाहोगे? अब आप सरकार से उम्मीद करते हो क्योंकि आप इतना पैसा आपने खो दिया और अब आप सरकारी नौकरी की मांग करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? मैं तो यही सरकार से मैं मदद मांगता हूँ कि हमारे को नौकरी की कोई देनी चाहिए सहायता, जब पैसा मुड़ जाए। इनसे कितना भी पैसा नहीं- खर्च हुआ? कितना पैसा लगा? पैसा बहुत ज्यादा लगा, कितना लगा? बहुत ज्यादा, कोई गिनती का ही नहीं पता। तो कैसे अरेंज किया? कोई गिरवी रखी आपने कुछ? हाँ लोन पहले ही वगैरह? रखी है, कितने किले? 1.5 किला रखा है ते बाकी मैं कुछ रिश्तेदार तो चुके हैं, कुछ मेरे फ्रेंडा ने दिते क्योंकि बहुत अमाउंट है ना। तो 40 तो 45 50,000 60 लाख लग जाता है तो आपका 60 लाख लग गया होगा। परिवार क्योंकि परिवार में मेरे फादर जी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे दो। बच्चे तो आप अभी क्या आपने क्या चाहोगे सोचा? पंजाब के युवाओं से जो इस तरह से डंकी रूट से जाएं, क्योंकि आप तो किसी तरह से अपने घर पहुंच गए हैं लेकिन आगे वो लोग ना जाएं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ। मैं पंजाब से यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि एक नंबर में जाए। वैसे तो सरकार को इधर ही
इधर ही नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि सरकार इधर नौकरी नहीं देती तो आदमी को मजबूर हो के पैसा उठा के जाना पड़ता है। इधर काम नहीं है, क्या करेगा कोई? 10,000 से आदमी का क्या घर तो नहीं ना चलता। तो कब पहुंचे थे वैसे आप वहाँ अमेरिका? जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया उसी दिन कर लिया गया था? हाँ उसी दिन ही। तारीख याद है आपको कुछ केस? हाँ तारीख 15 तारीख जनवरी का। 15 जनवरी। हाँ 15 जनवरी। तो आपने खुद ही सुना अमेरिका से रिपोर्ट हुए दलेर सिंह का क्या कहना है। दलेर सिंह ने कई रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं, पर अब लगातार विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार के प्रतिनिधि इसका क्या जवाब देते हैं। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।